सहारनपुर के जिला अस्पताल में शनिवार को यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का धरना 5वें दिन भी जारी रहा, जिसमें उनकी मांग है कि कोरोना काल में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एम्बुलेंस कर्मचारियों के समायोजन में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि एएलएम एम्बुलेंस पर कार्यरत कर्मचारियों को कंपनी बदलने पर कर्मचारियों को ना बदला जाए। कोरोना महामारी के दौरान अग्रणी भूमिका निभा रहे कोरोना योद्धाओं एम्बुलेंस कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त किया जाए। धरने का आज 5वां दिन है बाबू। उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई चल रही है। हमारा प्रांतीय नेतृत्व जगह जगह वार्ता करने जा रहा है। निदेशक प्रशासन महोदय जो हमारे नियुक्ति प्राधिकारी हैं वो हमारी बात सुनते भी हैं, और कल शायद उन्होंने अपनी बात को ये कह दिया कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर हूँ, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी जब तक आप लोगों के पक्ष में मुझे कोई निर्देश नहीं देंगे, मैं आप लोगों के लिए कोई भी निरस्त नहीं कर पाऊँगा। स्थानांतरण नीति में जितने भी ट्रांसफ़र किए हैं मैं उसको निरस्त नहीं कर पाऊँगा। आपके माध्यम से उच्च अधिकारियों तक, मंत्री महोदय से, सभी से हमारा ये अनुरोध है कि जैसे सभी संवर्ग को कोरोना काल में आप लोगों ने स्थानांतरण से मुक्त रखा है, उनके जीवन को इम्पोर्टेंस दी है, ये लिपिक संवर्ग को भी कोरोना काल में स्थानांतरण नीति को निरस्त करते हुए ये अगले साल तक के लिए मुलतवी कर दिया जाए। शनिवार को सहारनपुर में टोक्यो ओलंपिक मशाल की आगवानी हुई, जिसका स्वागत रिमांड डिपो के मुख्य गेट पर कमांडेंट कर्नल मंगल सिंह, नगर विधायक संजय गर्ग, हॉकी के पूर्व खिलाड़ी चौधरी निरपाल सिंह सहित अन्य खिलाड़ियों व समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने किया। जिसके बाद रिमांड डिपो गेट से ओलंपिक मशाल घुड़सवार दस्ते एवं जनपद के खिलाड़ियों और नगर विधायक संजय गर्ग की अगुवाई में अंबाला रोड से होते हुई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम लाई गई, जहां पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने वहां पर संबोधित किया। ये जो टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है उसमें जो भारतीय खिलाड़ियों का दल गया है उनके प्रोत्साहन के लिए निश्चित रूप से खेल जगत के संपादक हमारे रतन गुप्ता जी और हमारे बहुत ही प्रिय रविकांत मिश्रा जी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनके तत्वाधान में एक ये आयोजन किया गया, जिसमें खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ ने पूरी हिस्सेदारी निभाई। 51 जनपदों में 3060 किलोमीटर की यात्रा कर उस बात का जो नई ऊर्जा का संचार, खिलाड़ी की भावना की ऊर्जा का संचार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भावना का संचार करते हुए कामना करने की उम्मीद की गई है कि जो भारतीय दल है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय टोक्यो ओलंपिक पर लेकर आए। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि उसमें 10 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, और मैं सहारनपुर की सरजमी पर खड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो और भी ज़्यादा गौरव के क्षण हैं कि उन 10 में 10 के 10 खिलाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, जिसमें 7 खिलाड़ी मेरठ मंडल से हैं और 3 खिलाड़ी अमरोहा से हैं। सहारनपुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नोमान मसूद सहित पार्टी में शामिल हुए लोगों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम, प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष अयूब हसन सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदुस्तान की राजनीति की बुलंदियों पर पहुंचाया हो, आज उस परिवार के अंदर चौथी पीढ़ी दोबारा जाने का काम कर रही है। गंगो विधानसभा के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे जिम्मेदार लोग, कुंडे से लेकर नए मजरे तक, अम्बेडकर से लेकर चीतरों तक, और रनाता ब्लॉक के तमाम जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव 2022 का आपके लिए करो और मरो का चुनाव है। ये बहुत मजबूत पार्टी आपके साथ आज खड़ी हुई है, सरकार बनने जा रही है और सरकार में मजबूत हिस्सेदारी होगी। इसलिए 6 महीने के लिए आराम को हराम करार दीजिए और अपने चुनाव के अंदर मजबूती के साथ। सहारनपुर के बेहट रोड स्थित सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम में शनिवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री बालाजी धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गुरुदेव अतुल जोशी जी महाराज का तिलक किया व माल्य अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस दौरान अतुल जोशी जी महाराज द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रवचन किए गए और गुरु पूर्णिमा के महत्व को बताया गया। शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु पूर्णिमा जैसे नाम से अवगत है कि गुरु पूर्ण माह, गुरु ही पूर्ण माह है और गुरु पूर्णिमा विशेषकर शिष्य और गुरु का नाता है, उनका पर्व है और शिष्य द्वारा गुरु को सम्मानित किया जाता है और गुरु पर्व बहुत सुंदर है। और जैसी हमारी संस्कृति है कि एक सद्गुरु होना चाहिए जो आपको प्रेरणा देता रहे और जिसके कारण हम संस्कारों वाली जीवन में चलें, और गुरु पूर्णिमा बहुत सुंदर पर्व है और उसी को का ध्यान रखते हुए आज श्री बालाजी धाम में गुरु पर्व हुआ। क्योंकि जिस प्रकार कोरोना काल भी है तो सब चीज़ का ध्यान रखते हुए सांकेतिक रूप में गुरु पर्व बनाया है हम सब लोगों ने। तो मैं जो लोग नहीं आ पाए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सहारनपुर में शनिवार को बेहट कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में अचानक सहारनपुर मंडला आयुक्त एवी राजमौली व डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों व कर्मचारियों को समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने के आदेश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त अवैध खनन को लेकर सख्त नजर आए और चेतावनी दी कि खनन माफियाओं के खिलाफ NS से तक की कार्रवाई की जाए। थाना समाधान दिवस है जो लोगों का मूलभूत समस्याएं होती हैं, विशेष रूप से यहाँ पुलिस और राजस्व प्रशासन की संयुक्त भागीदारी से समस्याओं का निराकरण करना पड़ता है। जैसे जमीन का हो या शांति व्यवस्था का हो या महिला उत्पीड़न का हो या कोई माफिया तत्वों का प्रताड़न वगैरह हो, ऐसे मामलों में उसी दिन दोपहर 2 बजे तक सुनाया जाएगा। 2 बजे के बाद मौके पर टीम भेजकर उसी दिन यथासंभव समस्या का निराकरण कराया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में अगला थाना दिवस यानी दूसरी और चौथी शनिवार को जो होगा थाना दिवस, दूसरी वाले में चौथा शनिवार से पहले होना है। चौथा वाले के बाद अगला दूसरा शनिवार से पहले जो है हम लोगों को इसको निस्तारण करना है। यही हमारे उपजिलाधिकारी हैं और सारे रेवेन्यू अधिकारियों को यही निर्देश दिया गया है। देवबंद तहसील के ग्राम हाशिमपुरा में शनिवार को राशन डिपो होल्डर का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य मुकाबला शुभम कुमार और राजकुमार के बीच रहा, जिसमें शुभम कुमार ने लगभग 200 वोट के अंतर से जीत हासिल की। शुभम कुमार को 877 वोट मिले और दूसरे प्रत्याशी राजकुमार को 677 वोट मिले। प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराया गया। आप चुनाव जीत चुके हैं। मैं से ये कहना चाहता हूँ, जैसे आज तक वो मेरे साथ रहे हैं, आगे भी मेरे साथ रहे। जैसे आज उन्होंने मुझे चुनाव जिताया, आगे वो मेरे साथ ऐसे खड़े रहेंगे। मैं उनके हमेशा साथ रहूँगा, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांव के जो गरीब है, जैसे जिनके पास कार्ड होते हैं वो तो ना तो राशन मिलेगा ही मिलेगा। जिनके पास कार्ड वगैरह नहीं है वो गरीब है, उनके वो कार्ड नहीं वो अफोर्ड कर सकते तो उनका कार्ड बनवाएंगे, फिर राशन को